शहजाद साहब काइंडली बताइएगा क्या कहेंगे मिस सारा मीर साहबा के मौक़िफ़ पे। मैंने उनका मौक़िफ़ सुना है जी। मुझे शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो मुझे ये गुमान है कि मैडम का तल्लुक पीटीआई से है और उनका जो पीटीआई का जो बयानिया है उसी का वो प्रचार भी कर रही हैं और उसी पे वो बात कर रही हैं। डेफिनेटली ये उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन यहाँ पे हमें बड़ी सोशल जो मीडिया पे बैठ के जो हमने ज़ाहिर बात एक करनी है उसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैडम का एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है। मैं तो मैडम के इस मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं करता जी, मैं तायद नहीं करता। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे तो सबको पता है कि वो कितनी सीटों के साथ उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था, उनके पास कितनी सीटें थी, किस लेवल की रिगिंग हुई थी उस वक्त मामलात थे। जब ट्रंप साहब इलेक्शन जीत रहे थे तो कौन लोग खुशियां मना रहे थे, कौन लोग जो थे वो बगले बजा रहे थे, सबको पता है इस बात का। और ट्रंप के ऊपर क्या उम्मीदें लगाई हुई थी और उसके बाद यानी ये मौक़िफ़ जो है ना हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से मैं बात करूंगा तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ जो है वो अपना मौक़िफ़ चेंज करती रहती हैं। उनका अपना स्टांस जो है वो एक वक्त ये था कि वो चीफ जस्टिस जो अपना बल्कि चीफ को आर्मी चीफ को कुछ ऐसी जमातों के लोग कौम का बाप भी कहते रहे कि वो कौम का बाप होता है। बाद में वो अपने उस मौक़िफ़ से हट भी गए। तो ये बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं। एक्चुअली ये बदकिस्मती है कि शायद ये जो कोई भी साहिब सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली मिस सारा मीर लेट हिम टॉक अपनी पार्टी के रेफरेंस से बात करते हैं। डेफिनेटली जो अब क्योंकि हमें एक आम आदमी की बात करनी पड़ेगी महंगाई के हवाले से या जो भी मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क का जो मामलात हैं दुनिया देख रही है कि मामला कुछ बेहतर हुए हैं। ये गवर्नमेंट जो है अगर ये साबका गवर्नमेंट इतने अच्छे अंदाज में चल रही होती, मामला इतने अच्छे होते तो शायद ये तब्दीली वाला मामला ना करना पड़ता। तब्दीली आने के बाद मुल्क के हालात किस बेहतर हुए हैं, दुनिया में एक इमेज बेहतर हुआ है। तो पाकिस्तान इस वक्त बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है, दुनिया में रिस्पेक्ट बढ़ी है। हाँ, उसमें जो इमरान खान साहब के हवाले से बात है, डेफिनेटली कानून अपना रास्ता ले रहा है। अदालतों में केसेस हैं, चाहे वो 9 मई के हवाले से हैं चाहे बाकी केसेस हैं, तो अदालतें उस पर अपना फैसला दे रही हैं। राइट ऑफ अपील मौजूद है तो वो डेफिनेटली पार्टी के पास राइट है, वो अपने अपील में जाएं, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में जाएं, तो वो अपना मामला मौजूद है। लेकिन हम किसी को इस हवाला से कहना कि वो कोई 17 वोटों से आया या कोई 12 वोटों से आया या इस तरह से, यकीनन ये किसी पार्टी का मौक़िफ़ तो हो सकता है, एक आम आदमी एक आम वकील उसका मौक़िफ़ शायद ये नहीं हो सकता। जी मिस सारा क्या कहना चाहेंगी आप? अभी ज़ोहरान ममदानी इस्लामोफोबिया पे क्या बात करेंगी? 2018 में ना मैंडेट चोरी नहीं किया गया था, मैंडेट इमरान खान को मिला था, वो तब आए। और नवाज शरीफ ने अपना पॉलिटिकल कैरियर का आगाज कहां से किया, उनको किसने उठा के लाया, किसने बिठाया, कितने आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए। और जब इमरान खान हुकूमत में आया तो ख्वाजा सबके बयानात पड़े हुए हैं। आप तो मगर अभी मिस सारा मीर अभी आपने आसिफ शहजाद साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि डेफिनेटली अभी अदालतों में केस चल रहे हैं तो टाइम विल कम के ऑन मेरिट चीजें हो जाएंगी। तो थिंग्स टेक्स टाइम। देखिए इट डजंट टेक टाइम, ठीक है। वो तो 17 सीटों वालों को डिफेंड कर रहे हैं, वो कहते हैं ये तो आवाम की आवाज ही नहीं है। 26 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी है, 8 फरवरी को उन्हें वोट मिला है और इनका मौक़िफ़ सुनने हमने, इनका मौक़िफ़ इन्हें कह ना उठाए माइक लेके जाए ये सर्वे कर ले लाहौर के अंदर, ठीक है। ये नहीं कर सकते तो मरियम नवाज को कह ना मीनारे पाकिस्तान के अंदर एक जलसा करो और दिखा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हर दूसरे दिन आप लोगों को रोकते हैं कि जलसे जुलूस ना करें, और जब इतना कुछ मैंने बात की है तो कहते हैं गालिबन ये पीटीआई की है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। आप कौन है? आप लोगों की पार्टियां किस तरह की हैं, जिनकी गोदों में बैठ के जिन आसान रास्तों से आप लोग आए हुए हैं? आप लोग बोल सकते हैं आप जो चाहे, मैंने तो कहा आप कोई भी तरमीम ला सकते हैं। आप तो आइन को जो है मिडिल फिंगर्स दिखाते रहे हैं। नवाज शरीफ जब 23 अक्टूबर को पाकिस्तान आता है, कबूतर उड़ाता है, जिसको जेल में जाना चाहिए था, जो भगोड़ा था। भाई आप लोगों के लिए सारी आसानियां हैं। आपने जी नाज़रीन हमें एडवोकेट वहाब बलोच ने ज्वाइन किया है जो कि सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं लॉ वेलफेयर। वेट मिस सारा प्लीज।